इलेक्शन आने वाला है ना, वही लोग पेपर लीक करवाता है ताकि पैसा कमाएगा, अभी बांट के वोट खरीद के जीतेगा। पेपर रद्द करवा, पेपर रद्द किया जाए। सरकारें भड़वा हो तो वो क्या करेगा, सबको सर्विसें दे देगा। देखिए बगैर जूता का घूस खाया है तो लीक किया है। लाख में पेपर बेच देता है सब, पहले ही 1 घंटा पहले ही सब क्यों हो जाता है? लीक हो जाता है, बिक जाता है अंदर से। शासन भी क्या करे, उसके ऊपर जो बैठा हुआ नेता ज्यादा खराब होता है। पेपर क्यों लीक हो जाता है? घूसखोर है नेता लोग। एग्जामिनर लोग मोबाइल लेके खुला चला रहा था, जैसे तैसे मोबाइल लेके ढुका हुआ था। मतलब शराबबंदी से चर्चा करने से समय मिले तो ना स्टूडेंट की बात होगी। बिहार में जिस चीज का डर था वही फिर से हो गया है। बीपीएससी एग्जाम के बाद अब बीएसएससी का भी जो है पेपर लीक हो गया है। ये कोई आधिकारिक सूचना अभी नहीं आई है, लेकिन स्टूडेंट के हर एक मोबाइल पर और व्हाट्सएप पर लीक पेपर पहले ही पहुंच गया, जिसके कारण से ये लोग आज पटना जंक्शन पर खड़े होके फिर से वही सरकार को कोस रहे हैं, जो सरकार कहती है कि मैं युवाओं को नौकरी दूंगी और इसके बाद युवाओं को इतनी नौकरी दूंगी कि कहीं ना कहीं उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट को हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? तो सरकारें भड़वा हो तो वो क्या करेगा, सबको सर्विसें दे देगा। ये देखिए भड़वा है तो सबको सर्विसें दे देगा। अच्छा ये अच्छा पेपर लीक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लीक किया है तो मतलब कैसे नहीं होना कैसे लीक हो जाता है? बीपीएससी का हुआ, इसके बाद उसका सबक नहीं। इसका नेता प्रतिपक्ष घूस खाया है तो लीक किया है। निकालिए, अभी इलेक्शन आने वाला है ना, वही लोग पेपर लीक करवाता है ताकि पैसा कमाएगा, अभी बांट के वोट खरीद के जीतेगा। बस वही करता है नेता। स्वच्छ रूप से जांच करवाइए और गलती पाया जाए तो पेपर कैंसिल करवाइए। वही नहीं सरकार जब रोड जिम्मेदार है, रोड पे सोता है ना भाई, जो लोग रोड पे सोता है खाने के लिए पैसा नहीं रहता है ना, एक उपासे सोता है, उससे बैठ के पूछिए, समझे? जिम्मेदार कोई नहीं रहता इसमें, करप्ट। जिस दिन आप इंसान के रूप में इंसान बन जाइएगा और समझ लीजिएगा कि हम जाति पात हिंदू मियाँ और मुस्लिम ईरान बबुआ नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं, तो सच में जीत उस दिन आपकी होगी। ये चुनाव के समय ये चुनाव के समय में आपको यादव मुस्लिम जातों वादों में बांट देंगे। अभी जो है आधिकारिक सूचना तो है नहीं अधिकारी, लेकिन लड़कन के मोबाइल पर कैसे आ गया वीडियो? क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, लीक हो गया। क्वेश्चन लाने की अनुमति नहीं था। क्वेश्चन आया कहाँ से? सीट बेचा। पहली बात है कि क्वेश्चन अगर नहीं लेना दिया जा रहा है, जूता निकाल के एग्जाम देने दिया जा रहा है, पेन तक नहीं लेने दिया जा रहा है। एग्जाम क्वेश्चन क्यों बाहर जा रहा है? एक मिनट, 2187 रिक्त पदों को भरने के लिए लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और बिहार के 38 जिलों से अभ्यर्थी विभिन्न परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हुए थे कि वो एग्जाम देंगे। और 500 किलोमीटर दूर से। और इसके बाद पेपर जब लीक हो गया तो दुख है जी। और ये लोग स्टेशन पर खड़े होकर धरना प्रदर्शन। होटल भी नहीं मिला मुजफ्फरपुर में, होटल भी नहीं मिला, किसी तरह हम लोग रात गुजारे हैं। अरे बिहार में शराबबंदी कैसे जो है चर्चा करने से समय कहाँ बंद है? शराबबंदी से चर्चा करने से समय मिले तो ना स्टूडेंट की बात होगी। शराबबंदी है कहाँ? स्टूडेंट तो यहाँ पर। अरे माननीय तेजस्वी जी बोले थे कि जब बीपीएससी का क्वेश्चन जब आउट हुआ था तो उन्होंने स्टूडेंट के साथ थे और बोले थे कि जब मानदेय सबको स्टूडेंट को सरकार को मानदेय देनी चाहिए, और जो अपने सरकार में है और उनके सरकार में जब क्वेश्चन आउट हुई है तो क्या स्टूडेंट को मानदेय नहीं देनी चाहिए? सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन पहले रन बसेरा में गए थे और कहते इतने पदों का मैंने जो है नौकरी निकाल दिया, जाइए फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बिहार का कौन सा बच्चा और कौन सा स्टूडेंट जो है बीपीएससी यूपीएससी और इसके बाद बीसीएससी में जाकर रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में जाकर एग्जाम देगा और किस तरीके का फॉर्म भरेगा? लेकर आए थे एग्जाम देने के लिए। अब बताइए हम लोग क्वेश्चन बना के आ रहा है, जिसको क्वेश्चन पहले मिल गया है तो उसका मेरिट बनेगा कि मेरा मेरिट बनेगा? स्टूडेंट भैया जी सर, क्या हुआ है? अभी तो हम एग्जाम नहीं दिए हैं, हमारा अरवल डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, वही डिसाइड करे एग्जाम देने जाए या छोड़ दे, क्योंकि हमको कोई भरोसा नहीं है कि इतना दूर जाएंगे। अरवल से आए हैं एग्जाम? नहीं, हम समस्तीपुर से आए, कल मेरा एग्जाम है अरवल में। हम सोच रहे हैं कि जाए कि छोड़ दे। इतना दूर समस्तीपुर से आए हैं, 2 जगह गाड़ी चेंज करके, अब फिर 2 जगह गाड़ी चेंज करना है मुझे आगे। अच्छा, ये पेपर लीक क्यों हो जाता है? अभी हम कैसे कर सकते हैं? ये लोग लीक हो जाता है ना, पेपर क्यों लीक हो जाता है? घूसखोर है नेता लोग, नीट कर रहे हैं और क्या। इससे पहले
योगेश्वर परमेश्वर कौन थे? नेता थे, उन्हीं लोग लीक किए हैं। मतलब नेताओं की इसमें साठगांठ लगती है। बिल्कुल। जैसे एग्जाम सेंटर होता है, एग्जाम का मतलब नहीं लग रहा था एग्जाम जैसा। एग्जामिनर लोग मोबाइल लेके खुला चला रहा था, जैसे तैसे मोबाइल लेके ढुका हुआ था। मतलब एकदम हाँ, एक वाला कोई माहौल नहीं। है कि बिहार के बच्चों को और दिन बेरोजगार रखा जा सके, ताकि झंडा ढोएगा चुनाव में, झंडा कौन ढोएगा? नेता लोग के बाबूजी और बेटा तेज प्रताप झंडा ढोएंगे कि तेजस्वी ढोएंगे? यही लोग ना ढोएंगे, यही लोग ढोएंगे, इसलिए बेरोजगार रखा जाता है जानबूझ के। इसलिए पेपर लीक करवा दिया जाता है। क्या बोल रहे थे? वही बोल रहे थे। क्या कीजिएगा, आपका पेपर लीक हो गया है, क्या करेंगे? अब नहीं ना सारी बेकार। बिहार का एग्जाम नहीं देंगे। हो सकता है कि हम रांची में रहते हैं, चूंकि आए थे देने के लिए उतना दूर से, लेकिन आज पता चल गया कि क्या आप लोग बोलते थे, आप लोग का न्यूज में देखते थे, लेकिन विश्वास नहीं होता था। आज पटना जंक्शन पर हम देखे कि बहुत सारा बच्चा लोग का स्थिति खराब है, ट्रैफिक का स्थिति बहुत खराब। जिस स्टूडेंट को अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में रहना चाहिए, वही स्टूडेंट रेलवे स्टेशन पर अपनी रात काली करते हैं। तो जरा सोचिए, ये अफसर बन जाएंगे तो क्या सच में ये देश के भविष्य के बारे में सोचेंगे या फिर देश को काली गर्द की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे? और एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि हर तीसरे दिन, हर चौथे महीना, हर तीसरे महीना, हर पांचवें महीना हर एक पेपर जो है लीक हो जाता है। बीपीएससी पेपर लीक हुए अभी 3, 4, 5 महीना भी नहीं बीता था कि ये जो है बीएसएससी का भी जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी पेपर लीक हो गया है। और इसका दोषी जानते हैं सर, ये नहीं है, ये लोग तो ईमानदारी के साथ पेपर देने आए हुए थे। 2187 200 किलोमीटर 2187 पदों के लिए 9 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। 9 लाख 2187 पद केवल खाली था और 2187 पद को भरना था, लेकिन बिहार के 38 जिलों के 9 लाख अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म भर दिया और 9 लाख जो है अभ्यर्थी 38 जिलों के जाके पेपर देने की भी इच्छा रखते हैं। लेकिन उससे पहले ही नेता लोग, कहीं ना कहीं देश के नेता लोग जो भाग्य विधाता अपने आप को बताते हैं, 30 लाख में पेपर बेच देता है सब, पहले ही 1 घंटा पहले ही सब लीक क्यों हो जाता है? लीक हो जाता है, बिक जाता है अंदर से। कौन बिकता है? बिकता है ये सब यहाँ का, ये बताइए, मंत्री लोग है मिला हुआ। अच्छा, यही पेपर यूपी में लीक होता है तो 4 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े जाते हैं। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड में पकड़ा जो है होता है तो 4 घंटे के अपराधी पकड़े जाते हैं। बिहार में क्यों नहीं पकड़ाए जाते? बिहार का हम एकदम नहीं हैं। हम सिस्टम के लोग ही मिले होते हैं बिहार में ही सबसे ज्यादा पेपर लीक क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम के लोग मिले रहते हैं और क्वेश्चन लीक करते हैं और हम लोग आपको लगता है कि सिस्टम के लोग ही इसमें सिस्टम के लोग सिस्टम का फेलियर है? हाँ, सिस्टम फेलियर। यहाँ तो शराबबंदी के लिए समय है। शराब, अरे सर सुनिए ना, शराब बंदी है, उसको सफल बनाने के लिए चर्चा होगी। इसके बाद सरकार कैसे परिवर्तित हो, सत्ता कैसे बदले, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पर्यावरण मंत्री कौन बनेगा, नीतीश जो है राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये सब चर्चा होती है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिहार की ठप हो चुकी है। किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। जहाँ देखो घूसखोरी हो रही है और सिर्फ पेपर बेचा जा रहा है। आज मैं एग्जाम देकर मैं खुद आया हूँ सिवान जिला से, वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि वहीं लड़का लोग क्वेश्चन देखा है, बातें हो रही थी, मैंने पूछा भी तो बोला कि नहीं भाई नहीं, झूठ झूठ बोलकर निकल गया। अरे सर, बिहार में सबसे ज्यादा होता है। बिहार की सरकार भ्रष्ट है। ये तो बिहार का सरकार भ्रष्ट हो चुका है पूरी तरह से। ये गुस्सा युवाओं का है और ये गुस्सा जायज है, क्योंकि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है। और जब तक देश के युवाओं के साथ और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तब तक शायद से देश का भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता है। और सच में बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास गूंगी बैरी सरकारें करती है। पेपर क्यों लीक हुआ? ये पेपर रद्द किया जाए, पेपर रद्द करवा, पेपर रद्द किया जाए, पेपर रद्द किया जाए। सवाल है, एक मिनट होना चाहिए सर, इतना रद्द किया जाए, पेपर को रद्द किया जाए, सरकार से यही मानने हैं। ये सब सिस्टम का दोषी है। अगर एनटीपीसी का फाइनल कर दिया होता तो 36,000 लड़का एग्जाम क्यों देता है ग्रुप डी का? कटअप लेके जाता कि नहीं जाता नीचे? बिल्कुल, सब करप्शन है, जानबूझ के बढ़ाता है। और क्या 36,000 स्टूडेंट एग्जाम नहीं देता, मतलब कटअप आप सोच सकते हैं कि कितना नीचे लेके जाता। सोचिए कि इनके दिल पर क्या बीत रही है। ये 2 दिन से बिना खाए पिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ठंडी में खड़े होकर देखिए बगैर जूता के, बगैर जूता के एग्जाम देने आए हैं। और
ये लोग चाहते हैं, मैं तो इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, कौन वो माफिया गुंडा मवाली और कौन नेता पकड़ा जाए, उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। एक मिनट, कौन लोग हैं जो पेपर हर बार लीक करवा देते हैं और बिहार के भविष्य यानी बच्चों के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, वो कौन लोग हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी, इनको सजा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसे उसी का गेम रहता है। बिहार के जुल्म के साथ नाइंसाफी हो रहा है। कभी प्रशासन अगर चाहेगा, प्रशासन चाहेगा अगर तो एक भी पेपर लीक नहीं होगा, कुछ भी पेपर लीक होने की कभी चांसेस ही नहीं बनेगा। लेकिन प्रशासन भी क्या करे, उसके ऊपर जो बैठा हुआ नेता सबसे ज्यादा खराब होता है। ये सर सवाल बहुत बड़ा है और जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि 9 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया गया है। उसमें 200 रुपया लिया जा रहा है, तो आप भी सोचे 54 करोड़ रुपया जो फॉर्म का पड़ा वो क्या उसके कारण ये पेपर लीक हो सकता है? ये 900 रुपया फॉर्म भरवाई दिया गया, 600 रुपया और 9 लाख 54 करोड़ 54 करोड़ रुपया लगा, 54 करोड़ रुपया लगा। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जेब से पैसा निकालने का तरीका है। 1 रुपया नहीं है जेब में, देख लीजिए 1 रुपया नहीं है। होना चाहिए अच्छे से जांच होकर नीतीश कुमार जी ये जय हो और जिंदाबाद नीतीश तेजस्वी भी कर सकता है, तो ये मुर्दाबाद भी आपका कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी जो सोता हुआ शेर है और युवा छात्र जो है सोता हुआ शेर है। अगर सच में जाग गया ना तो सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। तो उतार भी सकते हैं। पेपर कैंसिल होना चाहिए। कहाँ सुधरिएगा, जात बात में बांट देगा आपको। हम लोग सुधार चुके हैं, कर देगा ईरान भगवान कर देगा आप लोगों को। अभी इन सबसे कब करने के लिए अभी इलेक्शन आने वाला है ना, वही लोग पेपर लीक करवाता है ताकि पैसा कमाएगा, फिर बांट के वोट खरीद के जीतेगा सामने। लेकिन जल्द से जल्द पकड़िए और उसको सजा दिलवाइए। जो इसमें दोषी है सिस्टम के, कुछ चंद लोग हैं वही सिस्टम में दोषी है। पूरे सरकार को गलत नहीं सुना जाए, इनकी बात को सुना जाए और जांच किया जाए कि कौन लोग हैं जो पेपर लीक करवाते हैं। दिल्ली भैया कुछ चंद शाम में 7 बजे क्या आता है कि कोई मुद्दा में बहस नहीं होगा, 2-4 धर्म के लोग बैठा के कुत्ते से लड़वाएगा, यही बकवास होता है। चलिए इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का आभार। इनका सच में जांच होना चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, जल्द से जल्द होना क्योंकि ये बिहार के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है और हर बार किया जा रहा है। धन्यवाद। जय